हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में सबसे हैप्पी इंसान कौन है? दुनिया में सबसे खुश कौन है? आई नो, जब भी आप लोग ये सुनोगे तो आपके मन में यही ख्याल आएगा कि दुनिया में मेरे अलावा हर कोई हैप्पी है, सिर्फ मैं ही खुश नहीं हूँ। तो मैं आज आप लोगों को इसी बारे में एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा। क्या था ना, एक गांव था। वहाँ पे एक गरीब किसान का परिवार रहता था। तो वो लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीते थे। मतलब हर टाइम हंसी मजाक और मतलब मस्ती वगैरह उनके घर में चलती रहती थी। तो एक दिन क्या था ना कि कोई मतलब कि भिखारी वहाँ पे भीख मांगने आया, क्योंकि उसे ज़ोरों से भूख लगी थी। तो वो वहाँ पे मतलब खाना मांगने चला गया और उसने आवाज़ लगाई और बोला कि कोई मुझे भीख दे दो, कोई मुझे कुछ खाने को दे दो। ऐसे करके वो बोलने लगा। तो सब लोग मस्ती कर रहे थे घर में, तो कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। फिर वहाँ से किसी ने आवाज़ सुनी और बोला कि क्या चाहिए तुम्हें? तो फिर भिखारी ने बोला मुझे कुछ खाने को दे दो। तो फिर वो उसके लिए खाना लेके आया और उस भिखारी को दे दिया। और भिखारी सब कुछ देख रहा था, घर में कब से झांक रहा था कि हर कोई ऐसे मस्ती वगैरह कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ये सब देख के भिखारी के मन में ख्याल आया, यार क्या लाइफ है उन लोगों की, ये सब कितने हैप्पी है, दुनिया में इनसे हैप्पी कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब वो वैसा सोच रहा था और सोच रहा था मैं तो बहुत दुखी हो रही है, ये लोग कितने हैप्पी हैं। और वो वहाँ से खाना मिलते ही खाना लेके चला गया। और फिर वो खाना लेके चला गया। अभी क्या था, मैंने बताया ना आप लोगों के, ये किसान का परिवार मस्ती वगैरह तो करता था लेकिन गरीब थे। तो फिर उनको मतलब कि अपने खेत में कुछ उगाने के लिए, पाक वगैरह उगाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो फिर उन लोगों को मतलब करीबन 2,000 रुपये जितने पैसे चाहिए थे, और फिर उससे वो उन वहाँ पे अनाज के पेड़ लगाने चाह रहे थे। तो फिर क्या था कि वो पैसे की ज़रूरत थी, तो वो अपनी बीवी से बोल रहा था कि हमें तो पैसे चाहिए, अभी क्या करूँ मैं? फिर उन लोगों ने सोचा कि गांव में एक सेठ है, वहाँ जाके उनसे पैसे ले लेते हैं, मतलब ब्याज पे। तो फिर वो तो वहाँ पे गया, गांव के जो सेठ थे वहाँ पे गया। तो उस सेठ को किराने की दुकान थी वहाँ पे गांव में, और वो साथ में ब्याज पे पैसे भी देते थे। तो फिर वो उससे पैसे लेने गया और ब्याज पे उसने बोला कि मुझे सेठ जी 2,000 रुपये चाहिए। तो फिर उसने 2,000 रुपये सेठ जी से लिए। तभी वो वहाँ बैठा था, तो सेठ जी ने तिजोरी खोली तो उसने देखा कि सेठ जी के पास इतने सारे पैसे हैं। लाइक और भी कई सारे लोग उनके वहाँ पैसे लेने आए थे, तो वो तो देखता ही रह गया। और उसने सोचा कि मेरे पास तो मतलब कि 2,000 रुपये तक नहीं है, मुझे उतने रुपए भी ब्याज पे लेने आने पड़ते हैं। ये सेठ जी के तो मज़े हैं, कितने लोग इनके पास पैसे लेने आते हैं, इनके पास कितने सारे पैसे हैं, इससे हैप्पी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वो वैसे सोचने लगा और वहाँ से पैसे मिलते ही लेके चला गया। फिर क्या था, जो सेठ जी थे वो मैंने बोला ना किराने का बिजनेस करते थे, तो लाइक उसकी शॉप थी। तो वो सारा सब कुछ माल सामान शहर से लाते थे। तो वो शहर में बड़ी किराना की दुकान पे गए माल लेने के लिए। और उन्होंने देखा कि यार इतना बड़ा मतलब कि पूरा मार्केट खड़ा है यार, इतने सारे पैसे हैं इन लोगों के पास तो। और इतना बड़ा बिजनेस है, मैं तो गांव में छोटी सी दुकान चलाता हूँ, इनके तो मज़े हैं मतलब लाइफ में, इनसे हैप्पी तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। और वो पूरा सारा सब कुछ माल सामान लेके अपने गांव वापस चला गया वो सेठ। फिर क्या था, जो बड़े से सेठ थे जहाँ से वो माल लेने आया था और उसके बारे में सोच बात कर रहा था, तो वो सेठ थे उनको कुछ घाटा हो चुका था मतलब बिजनेस में। तो वो बहुत ही परेशान थे और सोच रहे थे यार मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ क्यों होता है मेरे साथ। और ऐसे करके वो दुखी हो रहे थे और दुखी हो रहे थे, यार मेरे से दुखी तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, मेरे जितनी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं है, वैसा सोचने लगे। फिर क्या था, उनको मतलब कि इनविटेशन आया कोई मिनिस्टर के वहाँ से कि
यहाँ पे पार्टी है, मतलब कि उनका मतलब सबसे बहुत बड़ा कॉन्टेक्ट्स वगैरह था, तो कॉन्टेक्ट थे, तो उनको इनविटेशन आया कि पार्टी में आओ, आपको आना पड़ेगा लाइक। तो फिर क्या था कि वो बहुत सैड तो थे ही सेठ जी, क्योंकि उनको बहुत बड़ा घाटा हुआ था। तो फिर अभी मिनिस्टर से वहाँ से कॉल आया था, तो उसे जाना भी पड़ता। फिर उसने सोचा कि ठीक है अभी मैं जाऊँगा, मन नहीं है पर जाना तो पड़ेगा ही, मिनिस्टर के वहाँ से इनविटेशन आया था। तो फिर वो कैसे भी करके मतलब पार्टी में गया मन बना के, और वहाँ पे वो सब कुछ सारी रौनक देख रहा था, मतलब कि बहुत सारी वहाँ पे रौनक थी, सारे ढेर सारे लोग थे, बहुत ज़ोरों शोरों से पार्टी चल रही थी। और वो सेठ वहाँ पे सोचने लगा, यार मैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स झेलता हूँ, ये मतलब कि मिनिस्टर के तो मज़े हैं यार, इतनी सारी रौनक, इतने सारे लोग, इतने रुपए, मतलब इतना मतलब फेम नेम सब कुछ यार, ये इसके तो मज़े हैं, इससे हैप्पी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। वो वैसा सोचने लगा। और कुछ मतलब कि उसका मूड तो था नहीं, पर वैसे वहाँ पे वो ट्राई कर रहा था कि वो पार्टी को एंजॉय करे। और मतलब जैसे ही पार्टी ख़त्म हुई तो सेठ वहाँ से चले गए, अपने घर पे चले गए। और अभी क्या हुआ कि जो मिनिस्टर था उसे एक फ़ोन कॉल आया, और उस कॉल में मतलब उसे पता चला कि उसे 1 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, 1 करोड़। तो वो मतलब एकदम टेंशन में आ गया कि मुझे 1 करोड़ का लॉस हुआ है, क्या लाइफ है यार, आए दिन मुझे मतलब लॉस होते रहते हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती है, और भी मतलब कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, ये सब क्यों होता है मेरे साथ, मतलब क्या लाइफ है यार मेरी, बहुत बकवास लाइफ है। वो ऐसा सब कुछ सोच रहा था, और सोच रहा था कि मतलब मेरे जितनी परेशानियाँ किसी को नहीं होंगी, मैं ही बहुत दुखी हूँ, मुझे मतलब कोई हैप्पीनेस ही नहीं है लाइफ में यार, ऐसी तो कैसी लाइफ है मेरी, ऐसा सब कुछ वो सोचने लगा। और वो बालकनी में खड़ा खड़ा ये सब कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नज़र रास्ते पे पड़ी। तो रास्ते पे एक भिखारी मतलब कि मस्ती करते करते जा रहा था, खाना खाते खाते मस्ती करते करते मतलब मुस्कुराते हुए जा रहा था। उसने ये सब कुछ देखा तो वो सोच में पड़ गया, यार इसके तो मज़े हैं यार, इसकी तो लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से मतलब खेलते कूदते नाचते नाचते जा रहा है, इतना हैप्पी है, इससे हैप्पी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वो मिनिस्टर वैसा सोचने लगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ये भिखारी कौन है? जो हमारी स्टोरी के स्टार्टिंग में एक किसान के वहाँ पे खाना लेने गया था, और उस बोल रहा था, मतलब वो वैसा सोच रहा था कि इस किसान से हैप्पी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, ये वही भिखारी है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा पूरा सर्कल है, हम हर कोई एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचते हैं, ये हैप्पी है, वो हैप्पी है, ये हैप्पी है, वो हैप्पी है, पर हर कोई मतलब यही सोचता है कि दूसरा ही हैप्पी है, पर कभी नहीं सोचता कि मैं हैप्पी हूँ, कोई ऐसा नहीं बोलता है। ज़्यादातर लोग दूसरे को ही हैप्पी दिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि हम हर टाइम दूसरों से कंपैरिजन किए जाते हैं, और कंपैरिजन की वजह से हम कभी लाइफ में खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ कमियां तो मिलेगी ही। तो फिर इससे क्या होगा कि हम हर्ट ही होंगे और कभी लाइफ में खुश नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से हमें लाइफ में अगर हैप्पी रहना है तो कंपैरिजन करना छोड़ना पड़ेगा। हर किसी को अपने कर्म के मुताबिक सब कुछ मिलता है, तो हमें मतलब कंपैरिजन करके कोई मतलब नहीं होता है। हर किसी को अपने कर्म के हिसाब से सब कुछ मिलता है, तो हमें उसी में खुश रहने को सीखना चाहिए, और कभी भी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए लाइफ में, तभी हम हैप्पी रह पाएंगे। तो अभी मुझे पता है कि आप लोगों के स्टोरी सुन के अपने क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा कि दुनिया में हैप्पी वही है जो किसी से कंपेयर नहीं करता है, और उसे जो मिला है उसमें खुश रहता है, दिल से खुश होता है, वही दुनिया में सबसे हैप्पी इंसान होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? क्योंकि हम ऐसे ही कंपेयर करते रहेंगे तो हम लाइफ में कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर किसी के लाइफ में चाहे कितना भी कुछ हो, पर किसी ना किसी चीज़ की कमी होती ही है। इसी वजह से हमें मतलब ज़िंदगी में जो भी मिला है उसमें कमियां नहीं निकालनी है, और जो भी मिला है उसमें खुश रहना है, तभी हम हैप्पी इंसान बन पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने ऐसे ही ढेर सारे मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल स्टोरी,
शायरी और कई सारे अच्छे मतलब वीडियो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखी है, उसे भी जाके देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।